आज का टॉपिक है अपना शेखावाटी के किसान आंदोलन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे शेखावाटी में कहां कहां किसान आंदोलन शुरू हुए थे और मुख्य मुख्य किसने चालू करवाए थे वो किसान आंदोलन और उनका अपने स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। देखो, शेखावाटी के किसान आंदोलनों की बात करें तो ये 3 चरणों के अंदर हुए थे। पहला चरण 1922 से लेकर के 1930 तक हुआ था सीकर के अंदर। सीकर एक ऐसा ठिकाना था उस टाइम में, रियासत थी, जहां से शेखावाटी किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। वहीं से वो ही मैन एक तरीके सूत्रधार थे। अब ये शुरू हुए थे 1922 में। 1922 में कैसे शुरू हुए थे, इसका कारण ये था कि 1922 में बिजोलिया का किसान आंदोलन था, वो खत्म हो गया था लगभग। उसके बाद में राम चौधरी फ्री हो गए थे वहां से बिजोलिया किसान आंदोलन से, और फिर वो सीकर में आकर के उन्होंने शेखावाटी किसान आंदोलनों की शुरुआत करी थी। मुख्य रूप से उनकी भूमिका रही है शेखावाटी किसान आंदोलनों में। दूसरा चरण था 1931 से लेकर के 1938 के बीच में। ये तो सीकर रियासत थी, उसके कारण हुआ था, प्रथम चरण था। दूसरा चरण जो पलथाना या पलथाना बोलते हैं, पलथाना, कटराथल, ये गोठड़ा, ये गांव है सीकर के अंदर। तो इन गांवों के अंदर कुछ कुछ कांड हुए थे, कुछ कुछ हत्याकांड हुए थे और कुछ कुछ आंदोलन हुए थे। उसके कारण शुरू हुआ था ये दूसरा चरण, इसको दूसरा चरण बोला जाता है। तीसरा चरण था तब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उस समय की बात है। वो तीसरा चरण था 1938 से लेकर 1947 तक। ये 3 चरणों के अंदर डिवाइड कर किया गया है वैसे शेखावाटी किसान आंदोलनों को। अब शेखावाटी किसान आंदोलनों का जो कारण बोला जाता है कि किस कारण से शेखावाटी किसान आंदोलन हुए थे और उसके क्या क्या प्रभाव थे, उनमें से पहला पॉइंट तो यह बोला जाता है कि शेखावाटी किसान आंदोलन का प्रारंभ सीकर ठिकाने, जो सीकर जो सामंत था, उसने मनमाने रूप से किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा कर लाद दिए थे, टैक्स लाद दिए थे, और उन टैक्सों का विरोध किया था किसानों ने सीकर के अंदर। और किसानों ने विरोध किया तो उसको दबाने के लिए कुछ गलत तरीके से बल प्रयोग किया था सीकर रियासत ने। तो उस कारण से सीकर किसान आंदोलन शुरू हो गया था, और इसको शुरू करवाने के लिए ये जो किसान आंदोलन था, इसके अंदर राम नारायण चौधरी की अहम भूमिका थी। तो सीकर ठिकाने को मेन कारण माना जाता है। दूसरा, उस समय में राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान, ये एक समाचार पत्र था, बहुत फेमस समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन कहां से होता था? इसका प्रकाशन होता था अजमेर से। और इसके मुख्य संपादक कौन थे? इसके मुख्य संपादक थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जी इसके मुख्य संपादक थे, ठीक। और उन्होंने ही यह समाचार पत्र शुरू करवाया था, जय नारायण व्यास जी ने, ठीक है। उनका समाचार पत्र था, इसके अंदर राम नारायण चौधरी ने एक क्रांतिकारी लेख लिखा था सीकर के किसानों से संबंधित। उनकी समस्याओं को बहुत जोर शोर से उठाया था और वो एक नेशनल मुद्दा बना दिया था, जिससे पूरे देश के अंदर लोग जानने लग गए थे। और सबसे बड़ी बात, ये सीकर का किसान आंदोलन ही था जिसको भारत से बाहर भी जिसको पहचान मिली थी, भारत से बाहर इंग्लैंड के अंदर। एक डेली हेराल्ड नामक एक समाचार पत्र था जो ब्रिटेन से प्रकाशित होता था, उसके अंदर भी सीकर के किसानों की समस्याओं के बारे में एक लेख लिखा था। इसको ये डेली हेराल्ड के अंदर जो लेख लिखा था, ये भी राम नारायण चौधरी जी के द्वारा ही लिखा गया था। इसके बाद में फरवरी 1932 में बसंत पंचमी के मौके पर झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा का तीसरा अधिवेशन हुआ। यह अखिल भारतीय जाट महासभा, इसकी स्थापना हुई थी 1931 के अंदर, और ये इनका तीसरा अधिवेशन था 1932 के अंदर। इसके अंदर भी किसानों की समस्याओं के बारे में जिक्र किया था और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। अब प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण में सीकर किसान आंदोलन आता है। सीकर जो किसान आंदोलन था, ये क्यों शुरू हुआ था, इसके पीछे स्टेप बाय स्टेप इसके जितने भी कारण है वो सभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण यह था कि 1921 में शेखावाटी क्षेत्र की चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की गई। देखो, 1921 के अंदर क्या हुआ था? 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है। उस असहयोग आंदोलन के आधार के ऊपर ही जय नारायण व्यास जी ने चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना करी थी। ये चिड़ावा के अंदर स्थापना करी गई थी। झुंझुनू के अंदर है चिड़ावा, जहां पर इसको किसने स्थापित किया था? राम नारायण चौधरी जी ने।
तो इसके अंदर क्या क्या डिस्कशन किया गया था? इसके अंदर मुख्य डिस्कशन एक तो ये था कि जो सामंतों के अत्याचार थे किसानों के ऊपर, ज्यादा टैक्स वर्दी थी और उससे संबंधित जो चीजें थी वो भी डिस्कस करी गई। तो और मुख्य रूप से क्या डिस्कशन था कि असहयोग आंदोलन का ही पार्ट था ये। तो एक तो शराबबंदी के ऊपर भी डिस्कशन किया गया था कि शराबबंदी को लागू किया जाए, ठीक। दूसरा, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में भी निर्णय लिए गए थे चिड़ाव सेवा समिति के द्वारा। उसके बाद में क्या हुआ, 1922 में, जस्ट इसके एक साल बाद में, यहां से सीकर किसान आंदोलन की शुरुआत तो यहां से हो गई थी, लेकिन उस टाइम में फिर 1900 जस्ट इसके एक साल बाद में क्या हुआ था कि माधव सिंह जो सीकर रियासत के ठिकानेदार थे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये तो ठीक थे, मतलब कि यहां तक थे ये लोगों को मैनेज करके रखते थे। इनके कारण में जब तक इनका राज था सीकर के अंदर तो किसानों की इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इनकी मृत्यु होने के बाद में इनका जो भतीजा था जिनका नाम था कल्याण सिंह, वो सीकर का नया ठिकानेदार बना था और उसने सीकर का नया ठिकानेदार बनते ही अपने सारे जो टैक्स थे, कर थे किसानों के ऊपर, लगान थे, जो वसूली थी, उसको दुगुना कर दिया, दुगुनों से तिगुना कर दिया, बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ा दिया। तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई अचानक से तुम लोगों ने हमारा शोषण क्यों बढ़ा दिया। लेकिन ये किसानों को कुछ नहीं समझता था, इसकी एक तरीके से बहुत भयंकर दादागिरी थी और ये क्रूर टाइप का इंसान था। तो इसने किसानों की कुछ नहीं सुनी, उसने जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया, बोला कि आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इस वजह से किसानों के अंदर एक रोष व्याप्त हो गया और इस कारण से रामनारायण चौधरी ने भी किसानों का साथ दिया। उन्होंने कहा था कि हाँ ये चीज सही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया था, रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र था, उसकी सहायता से सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण तैयार किया। तरुण राजस्थान के अंदर रोज लेख लिखना शुरू कर दिया इस सीकर के जो ठाकुर थे, सामंत थे, इनके विरोध में। तो फिर उसी टाइम में क्या थे कि ठाकुर देशराज जी थे। ये ठाकुर देशराज ये जाट समाज के थे, भरतपुर के रहने वाले थे। इनको भरतपुर से किसी कारण से निकाल दिया गया था। जयपुर रियासत थी, उसी के अंडर में था सीकर अपना। तो फिर ये जयपुर के अंदर भी थे कुछ समय तक, जयपुर रियासत के अंदर भी काम किया इन्होंने, वहां से भी इनको निकाल दिया गया। तो ये भी सीकर आए, इन्होंने भी इस जो सीकर का जो किसान आंदोलन था उसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। ये भी लोगों को, इन्होंने भी किसानों को एकजुट किया था किसान आंदोलन के लिए। और जो अपनी सीकर के अंदर 1931 के अंदर अखिल भारतीय जाट महासभा बनी, उसके मुख्य अध्यक्ष थे वो ठाकुर देशराज जी थे और इन्होंने ही स्थापना करवाई थी जाट महासभा की। जाट की स्थापना के पीछे एक यही कारण था कि जो सामंतों के जो अत्याचार है किसानों के ऊपर, तो उसको कम किया जाए और जो अत्यधिक जो बेवजह है जो टैक्स वर्दी करी गई है उसको भी कम किया जाए। इस चीज के लिए जाट महासभा का भी गठन किया गया और यहां पर आंदोलन में सभी किसानों का मुख्य नेतृत्व इन्होंने ठाकुर देशराज जी ने किया था। फिर उसी समय जो डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र था, ये लंदन से प्रिंट होता था। इसके अंदर रामनारायण चौधरी जी ने सीकर के किसानों की समस्याओं से संबंधित एक लेख भी लिखा था। ये जो ब्रिटेन से छपने वाला पहला अखबार था जिसके अंदर ये जो पहला था सीकर का किसान आंदोलन, जिसके बारे में इसके अंदर लेख लिखा गया था। ये जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स, ये ब्रिटेन की संसद है, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य पैथिक लॉरेंस, ये वहां का सांसद है एक तरीके से, इसने सीकर के किसानों के मामले में प्रश्न भी पूछा था ब्रिटेन की संसद में। ये देखो, ये भारत का पहला किसान आंदोलन था जिसके बारे में सबसे पहली बार ब्रिटेन की संसद के अंदर डिस्कशन हुआ, जिसके बारे में ब्रिटेन की संसद में क्वेश्चन उठाया गया। यह राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है और यह उठाया गया था 1925 के अंदर। किसके द्वारा उठाया गया था? पैथिक लॉरेंस के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना। दूसरा है कुद्दनगांव हत्याकांड। उसी समय में कुद्दनगांव हत्याकांड भी हुआ था। कुद्दनगांव हत्याकांड किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन वेब के द्वारा किया गया था। कैप्टन वेब के द्वारा। यहां पर किसानों की एक सभा चल रही थी जिसके ऊपर कैप्टन वेब ने गोलियां चलवा दी गई थी उसको रोकने के लिए। किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था वहां के सामंत के विरुद्ध, तो उसको रोकने के लिए कैप्टन वेब ने किसानों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी, जिसके अंदर 5-6 किसानों की डेथ हो गई थी। बहुत सारे सैकड़ों किसान घायल हो गए थे। इस कुद्दनगांव के विरोध के अंदर फिर सीकर के किसानों ने 26 मई 1935 को, ये कुद्दनगांव हत्याकांड भी 1935 के अंदर हुआ था, 1935 के अंदर।
तो 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया। सबसे पहले इतिहास में सबसे पहले सिक्कर दिवस था, ये 1935 को ही मनाया गया था। और क्यों मनाया गया था सिक्कर दिवस? कुद्दन गांव हत्याकांड के विरोध के कारण मनाया गया था। यह तो था प्रथम चरण। अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण है कटराथल किसान आंदोलन। कटराथल, ये भी सीकर के अंदर एक गांव है कटराथल नाम करके, वहां पर भी किसान आंदोलन शुरू हुआ था। ये दूसरे चरण की बात है। उसमें क्या था, 1921 के अंदर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला रखा था। उस असहयोग आंदोलन के अंदर जो अपने कटराथल एरिया था, वहां के कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम थे पंडित तारकेश्वर शर्मा, सरदार हरलाल और घासीराम चौधरी। ये तो प्रमुख थे, और एक नेतराम। इसके अलावा और भी थे, लेकिन ये प्रमुख किसान नेता थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया था। वहां से गांधी जी से प्रभावित होकर के इन्होंने सीकर के अंदर किसान आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सीकर के अंदर किसान पंचायतों का गठन किया गया। हर गांव के अंदर किसानों की एक पंचायत बना दी। फिर क्या किया था, उसी समय में जो सबसे बड़ा काम हुआ था, जिसके कारण इस कटराथल किसान आंदोलन को बहुत ज्यादा पहचान मिली, उसका यह था कि ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसान पत्नी, ये हरलाल सिंह थे, सरदार हरलाल सिंह, ये मुख्य किसान आंदोलन थे। शेखावटी किसान आंदोलनों के जो कार्य आंदोलन करता थे, उनमें इनकी पत्नी थी जिनका नाम था किशोरी देवी। देखो, शेखावटी किसान आंदोलनों में पहली बार महिलाओं की एंट्री यहीं पर होती है। जो दूसरा चरण था 1934 के अंदर महिलाओं की एंट्री होती है। तो ये इनकी पत्नी थी किशोरी देवी। इसके नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। लगभग 10,000 महिलाओं ने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था। शेखावटी किसान आंदोलनों में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसका मेन किसानों की जो महिला नेता थी वो थी किशोरी देवी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेना। किसान आंदोलनों में जो राजस्थानी किसान आंदोलन थे, उनमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, और किस किस किसान आंदोलनों में कैसे कैसे महिलाओं ने अपना रोल प्ले किया था। इसके साथ में ही एक पॉइंट ये भी था, जो ठाकुर देशराज, जिनके बारे में मैंने बताया था, जिन्होंने किसान महासभा का गठन किया था। कब किया था? 1931 के अंदर। उनकी पत्नी, जिनका नाम थी श्रीमती उत्मा देवी, इन्होंने भी इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था। जो सीकर का किसान आंदोलन था, उसके अंदर उत्मा देवी ने भी, किशोरी देवी और दूसरा उत्मा देवी। उसके अलावा कुछ और भी प्रमुख महिलाएं थी, जिनके नाम थे श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती फुल्ला देवी और श्रीमती दुर्गा देवी। देखो, इन महिलाओं के नाम थोड़े थोड़े एक बार अपने दिमाग में देख लेना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न महिलाएं कौन से किसान आंदोलन से संबंधित हैं। ये सारी है शेखावटी किसान आंदोलन से। अब जो दूसरा चरण था सीकर का किसान आंदोलन, वहां पर उस समय में एक जयसिंहपुरा हत्याकांड भी हुआ था, जिसका भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है। तब क्या, 21 जून 1934 को डूंडलोद के ठाकुर, ये डूंडलोद है, ये भी सीकर के अंदर, ये सीकर और झुंझुनू दोनों के बीच में पड़ता है डूंडलोद नामक जगह। तो जो डूंडलोद का ठाकुर था, ये 1934 की बात है, उसके भाई का नाम था ईश्वर सिंह। उसने जयसिंहपुरा में खेत जोत रहे किसानों के ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिससे एक दो किसान की डेथ हो गई थी, और जिसके कारण बहुत भयंकर तरीके से विद्रोह हुआ इसके विरोध के अंदर, ईश्वर सिंह के विरोध में। तो ये जयसिंहपुरा हत्याकांड था। इसके विरोध के अंदर राम चौधरी ने जयपुर जो रियासत थी उसके अंदर इसके खिलाफ में केस दर्ज करवाया, और वहां पर धरने पर बैठ गए कि इसके बारे में इंसाफ चाहिए, इंसाफ करो कि आपकी इस तरीके से किसानों के ऊपर आप लोग अत्याचार नहीं कर सकते। तो इस मामले में सरकार बैकफुट पर आना पड़ा, जो जयपुर रियासत थी उसको बैकफुट पर आना पड़ा, और पहली बार इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसानों के ऊपर अत्याचार करने के संबंध में किसी ठाकुर को पहली बार सजा सुनाई गई, और जिसको जेल भी भेजा गया। यह जयसिंहपुरा हत्याकांड पहला है इतिहास के अंदर राजस्थान में, जिसमें पहली बार किसानों पर अत्याचार करने के जुर्म में किसी ठाकुर को जेल हुई, और उसको सजा हुई, और उसको 6 वर्ष की जेल, 6 वर्ष की जेल हुई, 6 वर्ष की जेल भी हुई। यह पहला मामला था। और यह सारा जयसिंहपुरा हत्याकांड में सजा दिलवाने के लिए सबसे मुख्य हाथ किसका था? रामनारायण चौधरी जी का। उसके बाद
जयपुर राजघराना था जिसके अंडर के अंदर सीकर की रियासत आती थी। उन्होंने क्या कहा कि यार सीकर के अंदर तो बहुत ज्यादा मामला खराब हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब हो रखी है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो कैप्टन अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन वेब, उसको सीकर के अंदर नियुक्त कर दिया कि वहां की जो शासन व्यवस्था है उसको संभालने के लिए और सही करने के लिए। और दूसरा, जयपुर जो राजघराना था उसने ये भी कहा था कि जो सीकर के जो ठिकाने थे उनके अत्याचारों से वहां के किसानों को मुक्त करवाया जाए। लेकिन ये कैप्टन वेब था, ये और भी खतरनाक था। ये किसानों की प्रॉब्लम्स देखने के बजाय वहां के जो रियासतदार थे उनके साथ ही मिल गया और उनका ही पक्ष लेकर के वहां बैठ गया। उल्टा इसने किसानों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सीकर ठिकानेदार थे, उनके कहने पर ये अंग्रेज, ये कैप्टन वेब था, ये उल्टा किसानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए गया। भेजा तो इसको किसानों के ऊपर अत्याचारों को कम करने के लिए था, लेकिन ये वहां पर उल्टा करने लग गया था। उसी समय खुड़ी गांव की घटना भी हुई थी। जो कैप्टन वेब था उसके आने के पहले की घटना है खुड़ी गांव की घटना। और ये जयसिंहपुरा हत्याकांड और खुड़ी गांव की घटना, जयसिंहपुरा हत्याकांड और खुड़ी गांव की घटना दोनों लगभग एक साथ ही हुई थी और कैप्टन वेब के आने के पहले हुई थी ये दोनों घटनाएं। उसके बाद कैप्टन वेब को यहाँ की शासन व्यवस्था संभालने के लिए भेजा था। ये खुड़ी गांव की घटना क्या थी? खुड़ी गांव ये भी सीकर के अंदर ही पड़ता है। खुड़ी गांव, ये घटना थी 25 मार्च 1935 की बात है। 25 मार्च 1935 को किसानों की एक बारात जा रही थी। तो एक्चुअली में जाटों की एक बारात जा रही थी। तो उस समय वो बारात के अंदर जो दूल्हा था घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। तो वहां के जो सामंत और ठाकुर थे उनको ये जब बात जची नहीं, उन्होंने आकर के इस चीज का विरोध किया। तो किसानों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो हमारी मर्जी से बारात निकालेंगे और आपको इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो ठाकुर माने नहीं, उन्होंने फायरिंग कर दी बारात के ऊपर। बारात के अंदर फायरिंग कर दी, मारपीट शुरू कर दी। और इस घटना के अंदर एक रत्ना चौधरी नाम का एक व्यक्ति था जिसकी तलवार से गला काट करके हत्या कर दी थी सामंतों ने। जब ये घटना हुई, रत्ना चौधरी का गला काट दिया गया, तो वहां पर किसान बहुत भयंकर आक्रोशित हो गए। और इसके अंदर भी रामनारायण चौधरी जी की एंट्री हुई और इन्होंने बहुत भयंकर तरीके से सीकर सामंत के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। ये जब खुड़ी गांव की घटना हुई और जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ, ये दोनों घटना होने के बाद में ही जयपुर रियासत ने कैप्टन वेब को भेजा था। फिर कैप्टन वेब आने के बाद में इस यहाँ की शासन व्यवस्था कैप्टन वेब ने संभालनी शुरू करी। तो उसी टाइम में हुआ था कुद्दन हत्याकांड। कुद्दन हत्याकांड क्या था कि कुद्दन भी एक गांव है, सीकर के अंदर ही पड़ता है। वहां पर क्या था, ये किसानों ने एक सभा इकट्ठी कर रखी थी और उस टाइम कुद्दन के अंदर वो सभा कर रखी थी। यहाँ के सामंत ने बहुत अत्यधिक टैक्स लाद दिया था। उस टैक्स के विरोध में लोगों ने कर देने से मना कर दिया। और इसका विरोध करना शुरू किया। तो ये धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। उस टाइम कैप्टन वेब ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों के ऊपर गोलियां चलवा दी। कुद्दन के अंदर गोलियां चलवा दी गई, जिसमें कई किसानों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए, जिसको कुद्दन हत्याकांड भी कहा जाता है। इसके बारे में पहले बता चुका। कुद्दन हत्याकांड के विरोध के अंदर 1934 के अंदर पहली बार सीकर दिवस भी मनाया गया था। इसके साथ ही अपना शेखावाटी किसान आंदोलन थे, उसके बारे में मैंने कुछ ब्रीफ के अंदर शॉर्ट में सारी चीजें समझा दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।